नमस्ते दोस्तों, हम लोग एज यूजुअल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और ये हर बुधवार को मैं अभी जो अचीवर्स के वीडियो उनके रियल एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे, तो आप सभी को भी अच्छा अचीवमेंट करने को, सीओटी टीओटी अचीवमेंट करने में आपको मदद होगी। हमारे साथ वापिस से रविंद्र सिंह जी हैं और ये भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। अभी अभी इनका सीओटी इस साल का भी कंप्लीट हुआ। तो रविंद्र जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आप छोटा सा परिचय दीजिए। इंश्योरेंस में आने के पहले आप क्या करते थे, आईओई में कब आए, और क्या कैसे कैसे आपका ग्रोथ हुआ, बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते और क्या कंसेप्ट पे बेचते? सर, इंश्योरेंस में मैं आया जब मैंने अपना होश संभाला। मैंने इंश्योरेंस एजेंसी कॉलेज टाइम पे ली थी और ओह। मेरे को ओह। इंश्योरेंस का आई भी नहीं आता था। ओह। ओह। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे फर्स्ट गुरु हैं जिन्होंने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री दिखाई। हम्म। एंड उस वक्त सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम होता था। हाँ जी, पॉकेट हाँ जी। मनी के लिए मेरे पास एक स्कूटर होता था वेस्पा, उसका टैंक फुल हो जाए बस, उतना अरे उतनी उम्मीद होती थी कि वाह। पापा से पैसे नहीं मांगने पड़े। तो हाँ, लेकिन ये था शुरू से कि जैसे पापा मेरे माइग्रेट होके आए थे हाँ गुजरात जी। में और उन्होंने अपना काम शुरू किया था, तो मुझे भी कुछ ऐसा था, शुरू से बिजनेस ही था घर में। तो कभी जॉब के बारे में सोचा नहीं। बट देन आई वांटेड कि मैं किसी तरह से कुछ बिजनेस अपना, जैसे पापा ने नाम एस्टेब्लिश किया था वैसे मैं भी कुछ एस्टेब्लिश करूं। तो फील्ड हाँ नहीं जी, मिल रही थी, तो मैं सोच हाँ रहा जी। था कोई प्रोफेशनल कोर्स, पुलिस ज्वाइन कर लूं या मिलिट्री में चला जाऊं या इस तरह का। बट डैड के दिमाग में वो था कि नहीं, मेरे बच्चों को मुझे वापस मेरे बिजनेस में ही लाना है। हाँ तो जी। घूम फिर के वो उसी में आ गए। 93 से एजेंसी है और 2015 तक तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, बस पॉकेट मनी वाला मामला चलता रहा, खेल खेलते रहे थे। बट 2015 में किसी ने आईओई का रास्ता दिखाया और आईओई में पहला सेशन जो हमने किया, इनकम मल्टीप्लायर के 3 घंटे का सेशन होता था, हाँ जी, हाँ जी। वो सेशन ज्वाइन किया। और उसके बाद इमीडिएटली थर्ड सेशन के बाद में हमको बेसिक कोर्स के बारे में पता चला, वो हमने ज्वाइन किया। और बेसिक कोर्स गया जब 2015 में किया, तो उस साल फिर मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ। वाह। और वाह। उस साल एमडीआरटी क्यों करना चाहिए वो भी समझ में आया। तब तक एमडीआरटी क्यों करना चाहिए समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से जर्नी शुरू हुई है और 2015 से लेकर अब तक मेरे दो 10 एमडीआरटी कंप्लीट हो चुके वाह हैं। वाह 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 वाह। एंड लास्ट ईयर मैंने काफी अच्छा साल रहा मेरे लिए। मैंने शतकवीर तो हर साल हम करते ही है, वो भी क्वालिफाई किया। ऑल इंडिया एस कंपटीशन क्वालिफाई किया था। कॉर्पोरेट का जो क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब में फर्स्ट ईयर क्वालिफिकेशन हो गया, गैलेक्सी क्लब वाह का वाह क्वालिफिकेशन कंप्लीट वाह हो वाह। गया। एंड 2 एमडीआरटी पिछले साल मैंने एक साथ कंप्लीट किए थे विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 3 मंथ्स। ओके। और आईओई में आके मुझे ये बेनिफिट हुआ, एक तो सबसे पहले एमडीआरटी का पता चला और रेगुलर प्रोफेशनल तरीके से काम कैसे करना चाहिए। बेसिक कोर्स करके समझ में आया था कि हमें करना क्या चाहिए। बट हाँ जी, देन जब हमने धीरे धीरे कोर्सेज करते गए, बेसिक के बाद एडवांस, एडवांस के बाद प्लान कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल कोर्स, और फिर पता चला एक कॉर्पोरेट कोर्स के बारे में। हाँ जी। तो बिजनेस से एसोसिएट थे, बैकग्राउंड बिजनेस का था, तो लगा कि नहीं, ये कुछ करने जैसा है। बिकॉज कुछ नया ढूंढ रहे थे हम लोग कि हर बंदे के पास जाके वही रिटायरमेंट, वही मैरिज एंड मैरिज के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए बात करें, तो सब लोग यही करते थे। तो कुछ डिफरेंट हम लोग करना चाहते थे। तो कॉर्पोरेट कोर्स में आपसे मुलाकात हुई और जो जैसे राजन भाई वो बता रहे थे कि पूरी सोच चेंज हो गई वहां से। हाँ जी। बड़े सोच की ख्याल, जो बीज जो है वो आपने हमारे दिमाग में डाले। लेकिन सीरियसली बताऊं तो सर, पहले कॉर्पोरेट के उसमें कुछ समझ में आया नहीं था। तो हम लोगों ने एक निश्चय किया कि इसको रिपीट करेंगे। हाँ तो जी, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट डिक्लेयर हुई है, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट बुकिंग करवाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हाँ और जी, ऐसे लगातार 4 कॉर्पोरेट कोर्स बैक टू बैक किए हम। हाँ जी, हाँ जी, एंड वहां से फिर कुछ कंसेप्ट समझ में आए कि बिजनेस को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हाँ जी। और ये कुछ नया लगा मुझे, बिकॉज हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट ज्यादा है। हम्म। तो सोचा कि ये यहाँ पर काम हो सकता है। इस तरीके से सोच के हमने फिर बात करनी शुरू की धीरे धीरे लोगों से। एंड फिर हम आज वो जो आपका जो एक कंसेप्ट था कि लोग सब पूछते हैं कि आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कॉर्पोरेट को उसमें आके एक नया डायलॉग मिला कि आप नहीं रहे तो आपके बिजनेस का क्या होगा। सही बात और इसका सवाल का जवाब किसी के पास था ही नहीं। है। एंड ये एक पिचिंग पॉइंट था वहां से। एंड देन अपने आप को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में कैसे बदली करवाना, आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह कैसे सोचना है आपको। बिकॉज जिनके पास आप जाएंगे, आप जब तक उनके लेवल के नहीं होंगे
सही तब बात। तक आप उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। सही तो बात। पहले अपने आप को अपग्रेड किया उस लेवल पे, हाँ जी। राइट फ्रॉम ड्रेसिंग सेंस टू प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ वर्किंग तक, एंड धीरे धीरे लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। कॉर्पोरेट कोर्स में मुझे जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि शुरुआत में सोच ऐसी थी कि नहीं, जो करेंगे सिर्फ हम ही करेंगे और मैं ही कर सकता हूँ, सबसे हम्म। बेस्ट तरीके से मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। वो सोच बदली हुई कि जो काम लोग कर सकते हैं वो लोगों से करवा कर लेने में ज्यादा फायदा है, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज उन्हीं चीजों में है। सही तो बात। हम अगर वो काम भी करेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है हम्म। तो हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। सही बात। सही ये बात। सोच करके फिर हमने स्टाफ बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट के दिमाग में कभी भी स्टाफ रख के काम कराना ये दूर दूर तक सोच नहीं होती। तो कॉर्पोरेट से वो दिमाग खुला कि नहीं, स्टाफ रख के काम करवा सकते हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट किया, और जैसे आपसे डिस्कस किया था, आपने बताया था कि अ, मेरा सोच ये होता था कि मैं आदमी को एक 5-7 हजार रुपये तनख्वाह दूं, 10 हजार तनख्वाह दूं, और वो मेरा बिजनेस संभाले। तो उससे अच्छा वो मैं ही काम करूं तो मेरा 5 हजार बचता है। बट देन सोचा कि अगर 10 हजार देना भी पड़े तो 1,20,000 जा रहा है, और आपने ये बताया कि आप 1,20,000 का फायदा नहीं कर रहे हो, आप 6,80,000 का नुकसान कर रहे सही बात। हो। उस सोच से फिर मैंने एक मैनेजर अपॉइंट किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एंसेस्ट्रल बिजनेस फादर से मेरे तक आया था। तो मेरे को कॉर्पोरेट कोर्स से LIC इंश्योरेंस की एजेंसी में तो काफी फायदा हुआ, लेकिन साथ साथ में मेरे एंसेस्ट्रल बिजनेस में भी फायदा हुआ। तो ओके। मैंने कुछ चीजें वहां पर इम्प्लीमेंट करी, मैंने एम्प्लॉय थोड़े बढ़ाए, वहां पर मैंने काम डेलीगेट करवा दिया, और वहां पर सिर्फ रिपोर्टिंग का काम अपने हाथ में रखा। वेरी उसके गुड। अलावा जो काम लोग कर सकते थे वो उनको सौंप दिया मैंने। वेरी गुड। वेरी गुड। एंड सेम वे मैंने अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, इंश्योरेंस एजेंसी के लिए भी मैंने स्टाफ अपॉइंट करवाए। आज की हम्म। डेट में मेरे पास में 5 स्टाफ है, जिसमें वेरी 2 गुड। फील्ड फील्ड में घूमते हैं और बाकी 3 जो है बैक ऑफिस एंड स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक गोल्स के लिए मैंने स्टाफ अपॉइंट किए थे। जैसे मैंने वेरी गुड। अपॉइंटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ ही रखा है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट। ओके। दूसरा एक मैंने जो किया वो ये किया कि अपॉइंटमेंट के बाद अगर कोई ऑफिस में आता है तो ऑफिस में फर्स्ट रिसीव करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए उन्हें। तो उस तरह का एक मैंने मैनेजर नीचे अपॉइंट किया जो मेरे लिए सुपरवाइजिंग का काम कर सके, गुड और गुड। जहां मेरी जरूरत पड़ती थी बड़ी पॉलिसीज के लिए वहीं मैं जाके बैठता था। तो ओके। इस तरह से मैंने वो, और वो भी मैंने कॉर्पोरेट कोर्स से सीखा, बिकॉज वहां पर ये समझ में आया कि अगर प्रोडक्शन डबल करना है या ज्यादा करना है तो आप अकेले मिलके नहीं कर सकते, बट आप जब लाइन ऑफ एक्शन सेट करते हो और पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज पर्सन को वहां रखते हो तो वहां उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एकदम। वो सोच से फिर आगे बढ़े, और देन आज की डेट में उस तरह से काम हो रहा है। और कॉर्पोरेट के से फायदे ये हुए कि वहां पर ये पता चला कि ये बड़े लोगों से मिलना कैसे, वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, और ये सब सीखने के बाद पता समझ नहीं आ रहा था कि बड़े लोग मिलेंगे कहाँ पर। तो वो जैसे आपने सिखाया था कि बड़े लोग बड़े क्लब्स में मिलेंगे, बड़े एसोसिएशन में मिलेंगे, तो वहां पर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। तो पहले डरते थे कि हम कैसे जाएं उन लोगों के बीच में, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बट एक बहुत सिंपल सा तरीका आपने बताया कि वहां पर कुछ करना नहीं है, वहां लोगों को मिलवाना है बस आपस में। जो आपके लोग हैं उनको मिलवा दो, उनका जो काम है इनसे करवा दो, बस आप उतना काम कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जस्ट बी देयर, आप उनके बीच में रहिए तो आपका काम होगा। और इससे फिर मैंने क्लब्स ज्वाइन किए। तो मैंने सबसे पहले जायंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन किया, और 2 सालों के अंदर अंदर ही मुझे वहां पे प्रेसिडेंटशिप मिल गई, बिकॉज वाह। उनको कोई यंग ब्लड चाहिए था। तो वो उस टाइम पे मैं था उनके साथ में, काफी मोटिवेटेड था। तो मेरे को लगातार 2 साल उन्होंने प्रेसिडेंसी दी वाह। उस क्लब वाह। की। वहां से थोड़ा नेटवर्क बढ़ा, और उधर से बिजनेस थोड़ा थोड़ा बड़ी लोगों से मिलने के बाद शुरू हुई। कई जगहों पर हमको एज अ चीफ गेस्ट करके बुलाया जाता था, तो बड़ा अजीब लगता था कि हम इतने बड़े हो गए हैं क्या कि लोग हमें चीफ गेस्ट करके बुला रहे हैं, कि अब तक सुना ही था सिर्फ लोगों को, बट अब वो डिलीवर करना था। उधर से थोड़ी पर्सनालिटी में चेंज आई। फिर कुछ साल के बाद में मेरे को BNI का पता चला, बिजनेस नेशनल इंटरनेशनल का जो हम्म। नेटवर्किंग है, रेफरल इंडस्ट्री है। वहां से फिर वो BNI ज्वाइन किया, तो वहां पर अलग अलग लोग मिले, और वहां पर वो लोग हैं जो बेसिकली ओनर्स है बिजनेस के। हाँ जी। हाँ जी। तो सीधा बिजनेस के ओनर से कांटेक्ट होना शुरू हुआ। एकदम एकदम। उसमें हर एक इंडस्ट्री के लोग मिले मुझे, चाहे हाँ जी। वो कंस्ट्रक्शन से थे, रियल एस्टेट से थे, बैंकिंग से थे, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थे। तो वो सबसे डायरेक्ट मुलाकात हुई, तो उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। एकदम। एंड उसके बाद मेरे को 1 साल के बाद में रोटरी क्लब ऑफ दमन फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम लोग चार्टर मेंबर्स के रूप में इंडक्ट हुए। वेरी गुड। एंड जस्ट लास्ट ईयर मैंने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट्स का वहां पर भी साल पूरा किया। वाह।
काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा वो साल। फाउंडर प्रेसिडेंट है सर? नॉट रियली फाउंडर, बट आई वाज द सेकंड प्रेसिडेंट, ओके द फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द क्लब। ओके ओके। तो उस तरह से वो हुआ, और वो मेरी पूरी टीम थी, मेरे दोस्तों की टीम थी, जो हम लोगों ने मिलके बनाई थी। तो इस तरह से कुछ लोग जिनको हम जानते थे लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो रही थी उनसे, और बड़े बड़े लोग, हाँ जी डॉक्टर्स थे, बड़े डॉक्टर्स हैं उसमें, बड़े वकील हैं उसमें। तो उनसे मुलाकात हुई, और वो एक साल का जो इंटरेक्शन रहा बीएनआई में थ्रू, और इवन रोटरी के थ्रू, जायंट्स के थ्रू, तो बात करना बहुत इजी हो गया उनसे। हाँ जी हाँ जी। और फिर जब बात करते करते, तो बड़े कॉन्सेप्ट पे कोई ऐसी बड़ी बात करके या बड़ा कोई फंडा दिखा के पॉलिसी नहीं बिकी। बस छोटी सी बात करके, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं इसमें, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस वकील को मैंने समझाई, तो उस पे उनका वो क्लिक हुआ कि हाँ यार, बात तो सही है। तो उनके पास प्रॉपर्टीज थी काफी सारी, तो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कैसे सुपरसीड करता है, वो उनको बेनिफिट बताया। एंड इट वाज हार्डली अ मैटर ऑफ जस्ट 2 मीटिंग्स, और उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, तो कितना करना चाहिए। तो बड़ी बात करने के लिए भी डर लगता था, तो मैंने डरते डरते उनको 5 करोड़ का बताया, जैसे राजन जी बता रहे थे, मैंने भी उनको 5 करोड़ का उमंग प्रपोज किया। तो उन्होंने कहा सर इतना तो अभी हम नहीं कर सकते। मैं बोला सर कोई बात नहीं, इतने की जरूरत है आपको, बट शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं वो आप बताइए। तो ही सेड कि हम एक आध करोड़ से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 8 लाख रुपए आपको दे नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सर 8 लाख देने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप अभी 4 लाख भी अगर दे सकते हैं ना, तो मैं आधे पैसे में आपको पूरा बेनिफिट 8 लाख का दिलवा सकता हूँ। तो बोले वो कैसे कर सकते हो, तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने उसको हाफ ईयरली बता दिया, एंड वो एग्री हो गए उसके लिए। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से पॉलिसीज जो है वो होने लगी। मतलब ऐसा लगा कि जितना छोटी पॉलिसी में मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी पॉलिसी उतनी आसानी से बिकती है, लेकिन अपने आप को वहां तक उठा के रखना पड़ेगा, प्रेजेंटेबल अपने करना अपने को पड़ेगा। पहले बड़ा बनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद बड़ी एग्जैक्टली, पॉलिसी आराम से बिकती एग्जैक्टली। है। और कॉर्पोरेट इस कोर्स में तरह से, वही है कि आप कैसे बड़े बन सकते हो, और बड़े अपने आप को कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, बड़े कैसे प्रमोट कर सकते हो, लाइक दैट। जी जी। साथ ही सर और जो बेनिफिट्स हुए वो इंडस्ट्री लोगों से मिला, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ओनर से मुलाकात हुई, पार्टनर से मुलाकात हुई, डायरेक्टर से मुलाकात हुई। तो उनको हम कैसे गारंटीज दे सकते हैं, बाय वे ऑफ एमडब्ल्यूपी, बाय वे ऑफ पार्टनरशिप इंश्योरेंस, बाय वे ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम्स। तो वो सब की जानकारी कॉर्पोरेट से लेकर उनको जस्ट प्रपोज किए। और शुरुआत उनको बहुत छोटे छोटे तरीके से, जैसे आपने सिखाया था कि छोटे तरीके से आप उनको अप्रोच करो, लाइक जो लीगल लायबिलिटीज है वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपके पास में क्या कुछ है, या उसके उस अप्रोच से उनके पास गए, और बाद में उनकी लायबिलिटी समझाई कि आपकी लायबिलिटी कितनी है इस इंडस्ट्री के प्रति, या एंड यू आर नॉट जस्ट अ बिजनेस ओनर जो सिर्फ आपकी फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड है, यू आर एसेट टू द नेशन, या और योर लॉस इज अ लॉस टू द नेशन। वो समझाकर उनको जब बातें की गई, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में सेल करना बहुत इजी हो गया। हाँ जी। एंड टू माय सरप्राइज ऐसा लगता था कि इन बड़े लोगों के पास में ये सब व्यवस्था होती है, बट 90% लोगों के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। या कोई कोई नहीं है, उधर कोई गया ही नहीं है, और गया है कोई तो गया, अच्छे तरीके से समझाया नहीं, कॉर्पोरेट तरीके से समझाया नहीं। एग्जैक्टली exactly। तो हम लोग, अगर मैं बात करूं कि हम लोग जब एजेंसी ज्वाइन किए थे, और जब मैंने शुरुआत में आईओ भी ज्वाइन किया था, तो एक हाइट तक उड़ रहे थे जहां पर बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे, और एमडीआर। वहां एक कहीं छोटा सा दाना दिखता था, तो सारे पंछी उस दाने पे टूट जाते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल जो है वो थोड़ा उस हाइट पे लेके जाता है जहां पर सिर्फ एक फैल्कन ही उड़ता है, और वो अपनी नजर जो है वो अपने प्रे पे लगा के रखता है, और जिस मौका मिलता ही बस वो अकेला वहां से डाइव करके उस प्रे को उठा के ले जाता है। ये सोच कॉर्पोरेट की सोच थी, उस हाइट तक हमको उठाया इस कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट कोर्स ने, और बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। और मेरा ये हमें मिशन रहा है, एवरी ईयर जैसे साल शुरू होता है तो एक बेसिक, उसके बाद में एडवांस, उसके बाद में कॉर्पोरेट कोर्स, ये तीन तो रिपीट करना ही नियम बना लिया है, ताकि वापस रिफ्रेश हो जाए। या अभी वापी में बेसिक कोर्स था ना? यस। अभी सर आज ही कंप्लीट किया है बेसिक कोर्स हमने। तो रवि भाई, आपने बड़ा प्रीमियम कितना लाया हुआ है? हाईएस्ट प्रीमियम आपका कितना है? सर मेरा हाईएस्ट प्रीमियम अब तक का जो है वो 16 लाख रुपए का है, 16 लाख एनुअल प्रीमियम? एनुअल प्रीमियम। एक ही पार्टी से? और एक ही पार्टी से आया है, हम्म और उनके भी ऊपर कंसेप्ट बहुत छोटा सा था। मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि सर आप बिजनेस बढ़ाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप किसका रुख करते हो। हम्म तो बोले ऑब्वियसली बैंकर्स का रुख करते हैं। हम्म तो मैंने बोला बैंकर्स आपको क्या परसेंटेज पे देते हैं। हम्म तो बोले ज्यादा ज्यादा 12% तक देते हैं, 13% तक देते हैं। मैंने बोला यही पैसा अगर मैं आपको कुछ सालों के बाद आप ही रिजर्व करके रखो, और कुछ सालों के बाद मैं आपको 3 या 4% पे दे दूं, हम्म तो आपको कोई दिक्कत, और इमीडिएटली दे दूं, विदाउट सिक्योरिटी दे दूं,
और प्री अप्रूव्ड सैंक्शन करके रखूं और हाँ, हर साल ये बजट आपका बढ़ाते जाऊं तो कैसा रहेगा? वाह। टू माय सरप्राइज सर, हमने तो जस्ट ये आपसे सीख के ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ऐसा भी कुछ होता है तो मुझे चाहिए, मैं यही ढूंढ रहा हूँ, कहीं से कुछ सही करवा सकते हो तो करवा दीजिए। सही बात, ही सही। वॉज वेटिंग फॉर मी। उन्होंने मुझे को 3 कॉल किए, और जैसे राजन जी ने कहा इमीडिएटली मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं ठीक है सर, अब नेक्स्ट वीक में आपके आप मिलता हूँ। मैं जाके मिला, 2 मीटिंग्स वहां पर हुई, सीए के साथ बैठ के मीटिंग हुई, और सीए ने भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन डाला था कि यार इसमें तो टैक्स का इशू है। मैं बोला सर टैक्स का इशू है मैं मानता हूँ, लेकिन बिना टैक्स के मिलता कहाँ है आप वो मुझे बता दी, सही बात, सही बात, और अगर ये गारंटी मिलती है विद टैक्स मिलती है तो आप बताइए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सही बात। तो वो बहुत ही फ्रेंडली डिस्कशन 1 to 1 तीनों के साथ में हुई थी, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल मैटर ऑफ जस्ट 1 hour और सो, और वो इमीडिएटली पॉलिसी क्लिक हो गई थी। वेरी गुड। तो राजन, तो अरे सर, रविंद्र जी, आपका ये साल का सीओटी कंप्लीट हो चुका है, इस साल का टारगेट क्या है? ये साल का सर अभी जो 4 महीने बचे हैं उसमें फिलहाल मेरे 2 MDRT का और टारगेट है जो मुझे और कंप्लीट करना है, मतलब मैं 1.5 COT कंप्लीट करना चाहता हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मार्च, ईयर एंड जो होगा, उस टाइम तक मैं अपना जो कॉर्पोरेट क्लब का क्वालिफिकेशन है वो तो डेफिनेटली अचीव कर ही लूंगा। एंड उसके साथ साथ मैं जितने भी बाकी के एस कॉम्पिटिशन्स और एस क्लब्स हैं LIC ऑफ इंडिया के और इंटरनेशनल क्लब्स, उन सब में अचीवमेंट करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई एम वेरी श्योर कि विद द टीम ऑफ कॉर्पोरेट क्लब ऑफ कॉर्पोरेट मास्टरमाइंड जो आप हमको देते हो कॉर्पोरेट के बाद में, हाँ जी। उनके सपोर्ट से और उसके बाद में आप लोगों की सबकी ब्लेसिंग से, जिस तरह का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि मेरी ग्रोथ में कोई रुकावट आएगी इस साल। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू रवि भाई। आपका जो शेयरिंग है बहुत एजेंट की जिंदगी बदली करने वाला है। और आपके जैसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं इंडिया में जो अपने क्लाइंट को इस तरह की सोच बताते, इस तरह का गाइडेंस करते, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।